मैं ललन सर HM क्लास के इस YouTube चैनल पर आप लोग का पुनः स्वागत करते हैं। हम लोग एज के वॉल्यूम तीसरे पर जा रहे हैं, यानी पार्ट 3 पर जा रहे हैं। मैंने बताया था आपको कि हम लोग एज पे जो संबंधित आधारित प्रश्न है उसको हम लोग देख रहे हैं, जो मैथ और रीजनिंग दोनों में काम आती है। चलिए इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मेरे पास प्रश्न लिखा हुआ है। प्रश्न लिखने से पहले आप लोगों से अपील है कि आप लोग कॉपी कलम ले लें और सवाल को पूरी तरह से लिखें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। भरपूर लाभ उठाने के लिए आपको पूरा क्लास में शुरू अंत तक रहना पड़ेगा। और जो लोग मेरे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 को नहीं देखे हैं वो लोग वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 को देख लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आज हम जो सवाल सबसे पहले लिखे हुए हैं, यानी कि आयु संबंधित औसत प्रश्न लिखे हुए हैं। आयु संबंधित क्या लिखे हैं? औसत प्रश्न लिखे हुए हैं। इसमें कुछ लॉजिक सवाल रहता है जिसमें आपको देखनी और समझनी होती है कि क्या क्या हमको निकाला जा सकता है। क्वेश्चन बड़े आसान रहता है और हमको मिलता है और हम घटा के फटाक से आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन औसत एज में क्या क्या होता है प्रश्न, इस बात को हम लोग देखेंगे और उसको निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा सवाल हम लिखे हैं बोर्ड पर, आप देख सकते हैं, और लिखेंगे भी सवाल को। चलिए, जो लोग मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन को लिखेंगे। कहता है पति एवं पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म हुआ। पति पत्नी और बच्चे का वर्तमान आयु 21 वर्ष है। यानी कि सभी का जब तीनों को मिलाया तो औसत आयु कितना हो गया? 21 वर्ष। औसत आयु मतलब तीनों को जोड़ के एक तरह से भाग दिया गया होगा। इसका मतलब है बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो बच्चे की जब वर्तमान आयु की ज्ञात करने की बात है तो इसका मतलब है कि पहले शुरू में क्या था? हस्बैंड है प्लस वाइफ है, H फॉर हस्बैंड W फॉर वाइफ। ठीक है, तो बराबर मेरे पास 27 गुना क्या करेंगे? 2 करेंगे। इस प्रकार से 54 वर्ष पाया गया। माना उस समय दोनों का आयु का योग कितना था? 54 वर्ष। क्लियर है? उसमें क्या था? औसत है तो 2 से भाग देंगे। हम बताए थे कि जब औसत बराबर क्या होता है? कुल राशि बटे कुल राशि बटे कुल संख्या बराबर औसत होता है। तो औसत अगर जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो औसत का आप प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा कि 4 वॉल्यूम दिया गया प्ले लिस्ट में, या स्क्रॉल कीजिएगा तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। औसत का 4 वॉल्यूम पढ़ाया गया है, उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप क्लास कर लीजिए उसको। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर कहता है कि पति और पत्नी की कुल योग कितना था? 54 वर्ष। कब थी? पहले थी। अभी क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे आपके पास हस्बैंड है, फिर वाइफ है और फिर चाइल्ड है। इन तीनों का जोड़ के औसत कितना है मेरे पास? देखेंगे ध्यान से। 21 वर्ष मेरे पास है, यहाँ औसत है, गुना कितना करेंगे? 3 से। कितना हो गया? 63 वर्ष हो गया। 63 वर्ष में तीनों का है, तीनों का योग है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक में कितना वर्ष बढ़ा? देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक में बढ़ा कितना वर्ष? 9 वर्ष। 9 वर्ष किसका है? सिर्फ पुत्र का? क्या नहीं। आप बोलेगा सर यहाँ पर ये अगर था लिखा रहता, यहाँ भी था, लेकिन यहाँ पे ये है लिखा हुआ। देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे थी है, यहाँ पे क्या है। इसका मतलब है इनका और इनका भी योग बराबर औसत में बढ़ा होगा। बढ़ा नहीं बढ़ा होगा? यहाँ पर इनका आयु था, उसके बाद चाइल्ड हुआ, उसके बाद यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कितना व्यक्ति है? 3 व्यक्ति है। आप 3 से इसमें 3 से भाग दीजिए, कितना वर्ष हो गया? 3 वर्ष। तो बच्चे का उम्र कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा। बच्चे का आयु कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। 3 वर्ष। आप बोलेंगे सर 3 से क्यों भाग दिए? क्योंकि यहाँ पर मदर फादर सभी यहाँ पे 9 वर्ष अधिक निकला। तो 9 वर्ष अधिक निकला तो बच्चे का सिर्फ नहीं निकला, यहाँ पे था लिखा हुआ है, यहाँ पे है लिखा हुआ है। दोनों जगह था लिखा रहता तब यहाँ पे बच्चे की उम्र कितना होता? 9 वर्ष होता। इसीलिए मैं इस सवाल को देने की कोशिश किया कि थी और है। थी में मतलब पहले पति पत्नी का उम्र था, अब बच्चे को ऐड कर दिया जाए तो इसका मतलब जब बच्चे को ऐड किया तो पति पत्नी का भी तो उम्र बढ़ रहा है ना। ये औसत क्वेश्चन से आयु पर आधारित क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आयु में डाला हुआ क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो पाए। इसको ध्यान से समझेंगे। फिर से मैं क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे थी है, यहाँ पे क्या है? जिस समय पति पत्नी था उसका उम्र उसमें 54 योग वर्ष था। अब इसमें बच्चे को ऐड कर दिया गया तो अब इनका तीनों की उम्र कितना हो गया? 63 वर्ष हो गया। तो 63 तो पति पत्नी का भी एज बढ़ रहा है ना। क्या बढ़ रहा है? पति का भी एज बढ़ रहा है, पत्नी का भी एज बढ़ रहा है, बच्चे का भी एज बढ़ रहा है। तो तीनों का एज बढ़ के कितना हो गया? योग 63 वर्ष हो गया। इसका मतलब है तीनों का योग में से यहाँ से इसका कितना उम्र बढ़ा होगा? पत्नी का भी 3 वर्ष बढ़ा होगा, पति का भी 3 वर्ष बढ़ा होगा और बच्चे का भी 3 वर्ष। तब समान रूप से बढ़ा, क्योंकि समान रूप से सब बढ़ेगा। यहाँ से 3 वर्ष इसका, 3 वर्ष इसका, 3 वर्ष इसका। इसका मतलब ये दोनों का तुमको उम्र से कोई मतलब नहीं। बच्चे का पूछा गया तो आंसर कितना होगा? 3 वर्ष। क्योंकि बच्चे का उम्र कितना हो गया? वर्तमान में 3 वर्ष हो गया। क्लियर है?
कोई दिक्कत, कोई आपत्ति आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और आपसे ये क्वेश्चन कभी पूछ भी ले कितने वर्ष पूर्व इन दोनों की शादी हुई थी, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के साथ आंकड़े पर्याप्त होगा। अगर आपके पास आंकड़े दिया हो 3 वर्ष के पूर्व भी हो सकता है आंसर, ठीक है, अगर कोई डाटा नहीं दिया हो तो। लेकिन बच्चे की उम्र कितना हो गया, 3 वर्ष, कहीं कोई दिक्कत। अगले सवाल पर चलते हैं। आप समझ रहे हैं अच्छे को, जब भी इस तरह का सवाल मिले आप थी और है देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर थी ही रहता, यहाँ भी थी, यहाँ भी थी, या यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो बच्चे की उम्र कितना हो जाता है, 9 वर्ष। कितना होता है, 9 वर्ष। लेकिन यहाँ पे थी और है, दोनों में कंडीशन है, पास्ट है और प्रेजेंट है। तो पास्ट प्रेजेंट में अंतर होती है, पास्ट में जो था और प्रेजेंट में पति पत्नी का भी उम्र क्या होगा, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से बढ़ेगा, दोनों का समान बढ़ेगा उस समय। अगर मान लें पत्नी 20 साल का है, पति 23 साल की है, सॉरी पति हस्बैंड 23 साल के हैं, पत्नी 20 साल की है, 3 साल के बाद क्या होगा उसका एज, एक 26 हो जाएगा, एक 23 हो जाएगा, उसका भी तो उम्र बढ़ेगा। बच्चे का भी 3 साल होगा, तो वही कंडीशन होगा, तीनों में 3-3 वर्ष की औसतन वृद्धि होगी। चलिए क्लियर है, मिटा ले इसको। तो बच्चे का कितना हो गया, 3 वर्ष। कितना आंसर हुआ, 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप, लिखेंगे कॉपी में। कहता किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। कितना वर्ष है, 8 वर्ष है। पुत्रों और उनके माता पिताओं को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। मान लीजिए पुत्रों की परिवारों की संख्या में कितना, 6 पुत्र है, और यहाँ पर माता पिता को जब मिला देता है तो इसकी औसत आयु कितना होता है, 22 वर्ष हो जाती है। और पिता जो है माता से कितना वर्ष की बड़ी है, 8 वर्ष की बड़ा है। ऐसे भी माता हमेशा बड़े होता है लगभग, सॉरी पिता हमेशा बड़े होते हैं। तो कहता है माता पिता जो है माता से 8 वर्ष का बड़ा हो तो माता की आयु याद करें, कितने वर्ष की माता क्या करें, आयु याद करें। तो यहाँ पर कहा जाता है 6 सन है, पुत्रों की संख्या कितना, 6 है। तो 6 सन है, 6 पुत्रों का योग निकालिए, 6 पुत्रों का योग। तो 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा मेरे पास, 8, 848 वर्ष, 48 वर्ष होगा, ध्यान देंगे। 800 कितना होगा, 48 वर्ष, ध्यान देंगे। 800 कितना होगा, 48 वर्ष हो गया। पुत्रों और उनके माता पिता का योग, तो पहले 6 व्यक्ति था, अब कितना व्यक्ति हो जाएगा, 8 व्यक्ति। तो 8 व्यक्तियों का योग निकालेंगे। तो 8 गुना मेरे पास कितना हो जाएगा, 22 गुना कीजिए, 8 दिन 16, 117 वर्ष। क्लियर है, दोनों में देखिएगा, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। दोनों किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में, यानी वर्तमान में है। पिछले सवाल में क्या था, एक पास्ट था, दूसरा प्रेजेंट था, दोनों है। देखिए ध्यान रखिएगा, जो बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जाम में से आपसे गलती ना हो इसके लिए आपको बताया जा रहा है, अच्छे से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। दोनों यहाँ पर दोनों कंडीशन में क्या है, प्रेजेंट टेंस है। इसका मतलब है जब हम इसको घटाएंगे तो माता और पिता प्लस माता का एज क्या हो जाएगा, घटाइए इसमें। 16 में 8 गया कितना, 8 बचा, यहाँ बचा कितना, 6, तो 6 में 4 गया 2, 128 वर्ष। कितना हो गया, 128 वर्ष, ठीक है। 16 में 8 गया तो 8 बचा, यहाँ बचा कितना, 6 में 4 गया तो 2, 1 का 1, ठीक है, 128 वर्ष। अब कहता है कि पिता की हमको माता का आयु निकालना। माता का आयु अगर x वर्ष मान लेते हैं हम, तो पिता क्या होगा, x प्लस कितना, 8 वर्ष बराबर 128 वर्ष। 28 आप घटा दीजिए, देखिएगा 8 घटा दीजिए, तो 2x बराबर कितना हो गया, 120। x बराबर कितना हो गया, 60, यानी माता की उम्र कितना हो गया, 60 वर्ष। माता की उम्र कितना हो गया, 60 वर्ष। क्लियर है। एक बार फिर से सवाल को देखेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे। कहता है किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष। कितने वर्ष है, 8 वर्ष है। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत, 8 वर्ष है। तो 8 वर्ष है तो इसका मतलब 8 पुत्रों का कुल योग कितना होगा, 6 गुना 8 848 वर्ष, यानी 6 पुत्रों का योग कितना हो गया, 48 वर्ष हो गया। फिर कहा जाता है कि उनके माता पिता को जोड़ दिया जाता है। जब माता पिता को जोड़ देंगे तो 6 पुत्र और माता पिता कितना पर्सन हो गया, 8% हो गया, जिनका औसत आयु कितना है, 22 वर्ष है। अब 22 से गुना कीजिए तो कुल योग कितना हो गया, 176 वर्ष। कितना हो गया, 176 वर्ष हो गया। तो इसका मतलब है कि जब
इसमें इसको घटा दीजिएगा, 176 वर्ष में 48 वर्ष घटा देंगे तो माता पिता के एज निकले कितना, 128 वर्ष। कितना निकले, 128 वर्ष। चलिए, तो 128 वर्ष निकला तो माता की उम्र कितना मान लेते हैं, x वर्ष मान लेते हैं। इससे कितना वर्ष का बड़ा है, 8 वर्ष का बड़ा है। तो x + 8 + 8, 8 घटा दिए तो 120 बचा। तो x से भाग 2 से भाग दिया, कितना हुआ, 60। यानी माता की उम्र कितना होगा, 60 वर्ष। अगर पिता की उम्र पूछता तो कितना होता, 68 वर्ष होता। अगर यहाँ पर पिता की उम्र पूछता तो कितना होता, 68 वर्ष होता। माता की उम्र कितना हुआ, 60 वर्ष हुआ। कहीं कोई दिक्कत? हमको लगता है एकदम आसान से आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से, इसलिए हम पूरा लिख के समझा रहे हैं कि कहीं दिक्कत ना हो, क्योंकि आयु संबंधित जो प्रश्न होते हैं औसत के साथ, उसको आपको अच्छे से समझना होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते, नीचे लिखे हुए हैं। ये सारा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है या पूछेगा, ये आप पे निर्भर करता है कि आप सवाल को अगर माइंड सेटअप कर लेते हैं अच्छे से तो आपको बहुत मदद मिलेगा। नहीं तो आप समझदार आदमी हैं कि आपसे जब चुकता है और जब रिजल्ट आपका फाइनल नहीं होता तो उसमें पछताते हैं कि अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते तो बहुत ज़्यादा समझ लेते तो अच्छी बात है। इसलिए लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाइए और बहुत अच्छा से पढ़िए कि आपके पास बहुत मौका भगवान ने दिया है, ठीक है। और पढ़िए, मौका तो मिलेगा जॉब लेने के लिए, क्योंकि आज नहीं कल तो जॉब तो मिलेगा ही, इसकी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप पढ़ाई को कंटिन्यू करें। चलिए, जो लोग मेरे टेस्ट सीरीज में अभी तक शामिल नहीं हुए, टेस्ट सीरीज सुबह 7:30 बजे टेलीग्राम पर डेली शो चलती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम के सर्च बटन में जाके HM क्लास को लिखेंगे, जहाँ पे ज्वाइनिंग का ऑप्शन आ जाएगा। और एक चीज़ और कहना चाहते हैं, ग्रुप में कोई लोग बात ना करें। बहुत लोग देखते हैं कि बात करने लगते हैं, और कोई बेकार का ऐड मत डालें ग्रुप में, और ना कोई स्टिकर को डालें ग्रुप में। चलिए, क्वेश्चन कहा जाता है, शादी के समय, देखिए ध्यान से, शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। कितना वर्ष थी, 23 वर्ष थी। 5 वर्ष के बाद उसके पास 1 वर्ष का बच्चा था। 5 वर्ष के बाद 1 वर्ष का उनका क्या था, बच्चा था। तो सारे परिवार की औसत आयु क्या थी? यहाँ देखिए, बच्चा को उम्र दे दिया गया है। अगर बच्चे को उम्र देता है कि थी, अब वर्तमान में बच्चे की उम्र 1 वर्ष है, तो आप निकाल सकते थे, इससे भी निकाल सकते थे। तो वहाँ पर कंडीशन अलग अलग था, यहाँ पर कंडीशन अलग अलग है, इसके हिसाब से निकालना चाहेंगे। अगर यहाँ पर औसत दे दिया जाता तो हम निकाल लेते, जिससे मैंने पढ़ाया था औसत वाला सवाल को। लेकिन यहाँ पे औसत निकालनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे इसमें कौन था, हस्बैंड है और वाइफ है। इनका औसत आयु मेरे पास कितना दिया हुआ, ध्यान रखेंगे, 23 वर्ष। कितना दिया हुआ, 23 वर्ष। तो 23 गुना क्या करेंगे, 2 करेंगे, 46 वर्ष हो गया। 46 वर्ष हुआ। कितना वर्ष हुआ, 46 वर्ष। इसका मतलब है कि 5 साल पूर्व पति पत्नी का आयु का योग कितना था, 46 वर्ष। कितना था, 46 वर्ष हो। जो भी हो उससे मतलब नहीं है। एक बार कहता 5 वर्ष बाद, जब 5 वर्ष इसको बात करेंगे, 5 साल इसमें प्लस होगा, 5 साल इसमें प्लस होगा। लेकिन चाइल्ड का उम्र कितना है, अब यहाँ पे देखिए हस्बैंड हो जाएगा, यहाँ पर भी वाइफ आ जाएगा, यहाँ पे चाइल्ड आ जाएगा। लेकिन जब 5 साल के बाद आएंगे तो किसका उम्र बढ़ेगा, 5 साल हस्बैंड की उम्र में बढ़ेगा, 5 साल वाइफ का उम्र बढ़ेगा। बोले सर समान बढ़ेगा, हाँ समान बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 साल बाद है, दोनों का समान बढ़ेगा। और बच्चे की उम्र कितना है, 1 साल है। कितना है, 1 साल का है बच्चा। इसका मतलब है, तो इसको देखिए, 5 5 कितना हुआ, 10 और 1 11, टोटल 11 वर्ष बढ़ेगा। किस आयु में, इस आयु में, प्लस 11 कर लीजिए तो 46। टोटल कितना हो गया मेरे पास, 57। कितना हो गया, 57। और आपको यहाँ पे कितना परसेंट हो गया, 3% हो गया। कितना परसेंट हुआ, 3%। अब हमको निकालना क्या, औसत। क्या निकालना है, औसत। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 57 भागा कितना, 3, क्योंकि 3 व्यक्ति 3 से भाग दिए कितना हो, 19 वर्ष। कहीं कोई तकलीफ है, कहीं कोई तकलीफ, क्योंकि 5 वर्ष हस्बैंड का, 5 वर्ष वाइफ का बढ़ेगा, और बच्चे की उम्र कितना, 1 वर्ष है। तो कितना टोटल कितना, 11 वर्ष होगा। किसमें, किस एज में जुड़ेगा, 46 वर्ष में जुड़ेगा। तो 11 और 46 कितना हुआ, 57। और कितना व्यक्ति मेरे पास, 3 व्यक्ति है। 3 से हमने क्या किया, भाग दे दिया। औसत निकालना था हमको, जितना परसेंट उससे उतना से भाग दिया जाता है, तो औसत इतना है। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत? अगर यही सवाल लगता है कि 5 वर्षों के बाद उनका औसत आयु 19 वर्ष है। कितना वर्ष है, 19 वर्ष है,
तो बच्चे की आयु याद करते आप निकाल सकते थे। टोटल को 19 से 57 करते हैं और 10 वर्ष घटा देते हैं, अब बचता कितना मेरे पास, जो बच्चे की उम्र निकलता है। क्लियर है? तो आपसे सवाल पूछा जाता है तो उसका आप जवाब सीधा सीधे दे सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए हमने बोर्ड पर 3 सवाल लिखा है जो आपका अकॉर्डिंग टू नरेशन टाइप से क्वेश्चन आता है कि कहता है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन जब आता है तो आप एग्जाम बड़ा क्वेश्चन देखते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। तो उसको छोड़ना नहीं, देखिएगा बहुत ये आसान पूर्वक बहुत आसानी से बनेगा। आज इसको हम लोग प्रूफ भी करते हैं कितना आसान से बनता है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को लिख रहे हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन को लिखिएगा। कहा जाता है एक पिता अपने पुत्र से कहता है, एक पिता किसको कहता है, अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे, यानी बेटे का पुत्र का जब जन्म हुआ था उस समय मेरी उम्र, यानी किसकी उम्र, पिता की उम्र, तुम्हारी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगनी थी। तुम्हारी वर्तमान उम्र की क्या थी, दुगनी थी। ठीक क्लियर है? कहता आज मेरी उम्र तुम्हारी माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है, 58 वर्ष है। यदि पुत्र की उम्र 10 वर्ष हो तो, यानी कि वर्तमान वर्ष कितना, 10 वर्ष हो तो माँ की उम्र ज्ञात करना है। चलिए इसको बनाएं, आराम से बनाते हैं और समझदारी से काम लेते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि पुत्र की उम्र कितना मेरे पास, 10 वर्ष है। क्लियर है? पुत्र की उम्र कितना है, 10 वर्ष है। कहता है जब तुम्हारा क्या होता है, जन्म हुआ था। जब तुम्हारा क्या होता है, जन्म। देखिए ध्यान से और समझेंगे सवाल को, कि सवाल को समझना एकदम ज़रूरी है। इसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। जब क्वेश्चन को आप बार बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपसे कहीं को तकलीफ़ नहीं होने की संभावना है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर से सुनिएगा। कहता है कि एक पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तो उस समय तुम्हारी उम्र मेरी वर्तमान उम्र की दुगनी थी। कितना था, दुगनी थी। यानी कि मेरी वर्तमान उम्र की क्या था, दुगनी, जिसमें तुम पैदा हुए थे। यानी कि आज पुत्र कितना वर्ष का, 10 वर्ष है। यानी 10 वर्ष पूर्व चले जाएगा तो 10 के यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व जाएगा तो यहाँ पे इसके हिसाब से तो 10 वर्ष पूर्व दुगनी हो गया तो 10 दुनी कितना, 20 वर्ष हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, सवाल को अच्छे समझिएगा। पुत्र की वर्तमान उम्र कितना, मान ले 10 वर्ष है अभी। तो जिस समय पुत्र का जन्म हुआ था, मान लो पुत्र उसमें 0 वर्ष होगा, पिता की उम्र कितना हो गया उस समय जन्म के टाइम में, पिता की उम्र कितना, 20 वर्ष। कहता है इससे दुगनी है, इससे क्या है, दुगनी। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ध्यान सुनिएगा, समझिएगा। पिता की उम्र मेरे पास 10 वर्ष दिया हुआ है, जिसमें इसका जन्म हुआ होगा, यानी कि इसका लड़के का, इसका पुत्र का जन्म हुआ तो उसमें 0 वर्ष होगा पुत्र का जन्म। अब पिता की उम्र कितना हो जाएगा, दुगना, तो मतलब 20 वर्ष हो जाएगा। अभी वर्तमान में पिता की उम्र क्या होगा, वर्तमान में पिता की उम्र 20 वर्ष प्लस क्या होगा, 10 वर्ष बराबर 30 वर्ष, क्योंकि पुत्र का उम्र कितना है, 10 वर्ष है। तो 10 वर्ष पिता में जोड़ना पड़ेगा। जिसमें जन्म हुआ था लड़के का उसमें पिता की उम्र 20 वर्ष था, आज लड़का 10 वर्ष का है, इसका मतलब पिता वर्ष कितना वर्ष का होगा, 30 वर्ष का होगा। नहीं तो उसमें 0 वर्ष का लड़का था, अभी 10 वर्ष का है तो पिता की उम्र भी 10 साल बढ़ेगा। मैंने बताया था परिवार में जितने सदस्य सबका उम्र क्या होगा, बढ़ेगा ना, समान रूप से बढ़ेगा। अगर एज बढ़ता है यानी आयु बढ़ता है तो सबका आयु बढ़ेगा। चलिए तो यहाँ पे फिर से एक बार क्लियर करते हैं। कहा जाता है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु से दुगनी थी। यानी कि अगर अभी लड़का की उम्र 10 साल है तो उसमें उसमें लड़का जन्म हुआ था उसमें पिता का उम्र कितना हो गया, 20 वर्ष। कितना, दुगनी था तो मतलब कितना, 20 वर्ष हो गया। क्लियर है? और अभी पिता की वर्तमान उम्र कितना होगा, 10 वर्ष बाद जुड़ेगा, 10 वर्ष बाद ना लड़का की उम्र कितना हो गया, 10 साल है तो इसका मतलब 10 वर्ष बाद कितना, 30 वर्ष। जब पिता की उम्र कितना हो गया, 30 वर्ष हो गया पिता, तो माता की आयु क्या हो जाएगी, इसकी माता की आयु क्या होगी, दोनों का आयु कितना मेरे पास 58 वर्ष, अब माइनस कितना 30 कर देंगे, बराबर कितना 28 वर्ष। तो माता की उम्र कितना हो गया, 28 वर्ष। एकदम लाइन में क्लियर है। सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए एक बार फिर से देखेंगे। कहा जाता है कि जिसमें लड़के का जन्म हुआ था उसमें पिता की आयु वर्तमान आयु से दुगने है। तो वर्तमान आयु लड़का कितना है, कितना आयु है, 10 साल है। तो पिता की उम्र जन्म के समय लड़का की उम्र कितना होगा, 20 साल। तो वर्तमान उम्र कितना होगा, क्योंकि अभी वर्तमान लड़के की उम्र 10 साल है, 10 से जोड़ दिए कितना वर्ष हुआ, 30 वर्ष। यानी पिता की उम्र कितना है वर्तमान में, 30 वर्ष है। और पिता और माता की आयु का योग कितना है, 58 वर्ष है। इसका मतलब दोनों का आयु का योग कितना हो जाएगा बताइए, 58 वर्ष। तो 30 वर्ष घटा देंगे कितना बचेगा, 28 वर्ष। यानी माता की उम्र कितना हो गया, 28 वर्ष। कहीं कोई तकलीफ नहीं। अगला सवाल को देखते हैं। और बड़े मज़ेदार सवाल है, मज़ेदार तभी होगा जब इसको मज़ेदार से आप समझिएगा। क्लियर, मिटा ले थोड़ा सा ऊपर से क्योंकि सवाल आपको बताना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। लाइक कीजिए क्लास को, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए। चलिए
क्वेश्चन का जवाब देखिए, क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल ग्रुप डी जो भी क्वेश्चन है सारे के लेवल का क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं कि आप सवाल को बनाएं समझें। चलिए क्वेश्चन कहा जाता है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की बराबर है। जितना लड़का का वर्तमान उम्र होगा वही किसका उम्र होगा, पिता की उम्र होगी। ठीक है, कहता है यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है, पिता की आयु क्या है 36 वर्ष है, तो पुत्र की 5 वर्ष पहले की आयु ज्ञात करें। यहाँ देखिए दोनों यहाँ पे कहता है बराबर है। अगर यहाँ पुत्र दे या पिता दे तो कोई दिक्कत नहीं है। पिता को मैंने 36 वर्ष दिया, 36 में आप 2 से भाग दे दीजिए, बराबर ना था, 2 व्यक्ति है तो 2 से भाग देंगे कितना 18 वर्ष। जिसमें लड़का का जन्म हो रहा था उसमें पिता की उम्र कितना था 18 वर्ष था। अभी वर्तमान में लड़का की उम्र कितना है 18 वर्ष है वर्तमान में, क्योंकि कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। जिसमें लड़का का जन्म हो रहा था उस समय यानी अभी के हिसाब से तुम बराबर थी, यानी अभी तुम 18 वर्ष है तो मेरा जिसमें कहता है तुम्हारी क्या कहते हैं वर्तमान उम्र और जब तुम पैदा हुए थे तो मेरा उम्र क्या बराबर था। मतलब जिसमें मान लीजिए कि लड़का की उम्र अभी 18 साल है तो जिसमें जन्म हो रहा था लड़का 0 वर्ष का था, उसमें पिताजी की उम्र कितना था 18 वर्ष था। ये कानूनन अपराध है, क्योंकि पिताजी को कितना वर्ष का होना चाहिए 21 वर्ष का होना चाहिए। अब माता की उम्र कितना होना चाहिए 18 वर्ष का। इस बात को समझेंगे आप, ठीक है। कानूनन अपराध है इस सवाल के हिसाब से, लेकिन ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 36 से भाग दिया कितना 18 वर्ष हो गया। इसका मतलब लड़के का वर्तमान उम्र क्या हो गया, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु 18 वर्ष। अगर यहाँ पे कहा जाए जन्म के समय, जन्म के समय पिता की आयु कितना हो गया 18 वर्ष। कितना वर्ष होगा 18 वर्ष। क्लियर है। जन्म के समय पिता की आयु कितना 18 वर्ष। क्योंकि क्वेश्चन हमको कहा क्या गया है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 5 वर्ष पहले, तो इसमें 5 वर्ष क्या करेंगे घटा लेंगे, 18 में 5 घटाएंगे 13 वर्ष। आंसर क्या होगा 13 वर्ष। तो कहता है 5 वर्ष पहले लड़की का आयु कितना 18 वर्ष हो गया। अगर कहता है 5 वर्ष बाद, 18 में 5 वर्ष क्या कहते हैं जोड़ते 18 5 कितना 23 वर्ष होगा। कहीं को तकलीफ। इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में मिलता है तो आप मुखी इसको बना सकते हैं और आंसर ले सकते हैं। सिर्फ जो समय आपको पढ़ने में लगे, पढ़ने में आप क्वेश्चन बड़ा देखते हैं, पढ़ते हैं हम लोग क्या कहते हैं स्किप करके निकल जाते हैं, एग्जाम में भी नेक्स्ट कर जाते हैं और आगे निकल जाते हैं, क्वेश्चन भारी होगा। कभी भी क्वेश्चन को छोड़ना है, ईमानदारी से पढ़िएगा, ईमानदारी से आंसर दीजिएगा, सफलता आपके हाथ में है। ईमानदारी बहुत बड़ा चीज़ होता है, अपने प्रति ईमानदारी जरूर होना चाहिए। जब अपने प्रति खुद ईमानदारी हो जाएगा तो देश खुद ईमानदार बन जाएगा। ठीक है, सब आदमी अपने प्रति ईमानदार बन जाइए। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल को पढ़िएगा, थोड़ा सा लंबा सवाल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा और रिजल्ट भी आपका बहुत अच्छा होगा। चलिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दिखाइएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक है, क्योंकि ये हम बताए थे कि एज संबंधी जो प्रश्न है वो रीजनिंग से आधारित क्वेश्चन है। रीजनिंग से जब आधारित है तो इसको जवाब आप अच्छे से देंगे। चलिए क्वेश्चन कहा गया, पढ़ेंगे हम। कहता किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। मान लीजिए आप हैं और आपको अपनी आयु बताने के लिए कहा गया। कहता किसी व्यक्ति को अपनी आयु बताने को कहा गया। उसका उत्तर था, यानी आपका उत्तर था 3 वर्ष बाद। आप बता रहे हैं कि 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, 3 से गुना कीजिए। उसमें 3 वर्ष बाद की आयु लेना है, उसमें 3 वर्ष क्या करना है गुना करना है। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाइए, फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। क्या आपको उत्तर प्राप्त हो। चलिए बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि आपकी वर्तमान आयु क्या है, मान लेते हैं आपके वर्तमान आयु क्या है x वर्ष है। आपका ही लिख देते हैं, आपका वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं x वर्ष। 3 वर्ष पहले बोला, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद 2 कैरेक्टर बोला गया, 3 वर्ष बाद और 3 वर्ष पहले 2 कैरेक्टर बोला गया।
3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले देखेंगे। 3 वर्ष बाद में क्या करेंगे, x + 3 करेंगे और कितना से गुना करने लिए 3 वर्ष कहा गया। फिर कहा गया 3 वर्ष पहले, यहाँ देखिएगा 3 वर्ष गुना कर 3 वर्ष पहले, तो यहाँ पे कितना होगा x - 3। इसमें भी कितना गुना किया गया, 3 गुना करने के लिए 3 गुना कहेंगे। और इसका क्या करना है, देखिए में से, गुणनफल में से घटाइए, तो गुणनफल में से घटाने के लिए कहा गया, इसका मतलब दोनों के बीच में हम घटा देते हैं। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन निकालते हैं, घटा दीजिए इसको, गुना कर लेते हैं। तो 3x + 9 माइनस इधर हो जाएगा 3x - 9। चलिए तो 3x + 9 और -3x + 9, आप देखेंगे इस प्रकार से ये दोनों लुप्त हो जाएगा प्रजाति, बराबर कितना 18 वर्ष। ये आपका उम्र है, ठीक है ना। तो मेरी वर्तमान उम्र कितना हो गया 18 वर्ष। कहीं को तकलीफ, अगर इस तरह सवाल मिले तो आप पढ़ के इसका जवाब दे सकते हैं अच्छे से। कहीं को दिक्कत, हमको लगता है कि आप समझ गए अच्छे से, एक बार फिर से क्लियर करते हैं। कहता है एक व्यक्ति से कहा गया कि आयु बताने को कहा गया, लेकिन उसका उत्तर था 3 वर्ष बाद की आयु मेरी लीजिए और उसमें 3 से गुना कीजिए। तो माना कि इसी व्यक्ति का वर्तमान आयु क्या x वर्ष था, तो 3 वर्ष बाद बोला तो x + 3 हो गया, 3 से गुना करने के लिए कहा गया। फिर कहता है कि गुणनफल में से, ये गुणनफल में से बोला गया 3 वर्ष पहले लिए x - 3 किए और 3 से गुना कर लीजिए। 3 से हम क्या किए, गुना कर लेते हैं, 3 से गुना कर लेते हैं। गुना करने पर अंतर घटाइए, क्या करता है, अंतर कीजिए, यानी घटा नहीं बोला तो इसको में घटा देते हैं। इस प्रकार से x3 x खत्म हो गया, तो बराबर कितना हो गया मेरे पास 18 वर्ष। क्या हो गया 18 वर्ष। जब इस तरह का सवाल मिले तो आप उसको आसानी पूर्वक एकदम अच्छे तरह से बना सकते हैं, कहीं कोई तकलीफ़ नहीं है। नहीं तकलीफ़ होने के लिए आपको ही सवाल बनाना है और बड़ा मज़ा आएगा। चलिए, कोई दिक्कत किसी को, चलिए अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले चैप्टर में अगले पॉइंट से फिर मिलते हैं।